ओशो रजनीश एक रहस्यमयी गुरु थे। उनका जन्म भी एक रहस्य था और उनकी मृत्यु भी एक रहस्य बन गई। लोग उन्हें कई नामों से जानते थे, कोई उन्हें आचार्य तो कोई भगवान तो कोई उन्हें सेक्स गुरु कहा करते थे। नमस्कार दोस्तों, बाबा फैक्टो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अभी आपको ओशो रजनीश के जीवन से संबंधित 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग ओशो को नहीं जानते होंगे उन लोगों को बताना चाहूँगा, ओशो देश दुनिया में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रहस्यमय शिक्षा एवं जोरदार क्रांतिकारी विचार ने पूरी दुनिया के लोगों को इनकी ओर आकर्षित किया। साथ ही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। और एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप मेरी वीडियो की जानकारी से जुड़े रहोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। जन्म के समय खास बात यह रही कि जब उनका जन्म हुआ तो लगातार 3 दिनों तक न वे रोए और न हंसे। एक रहस्यमय मौन लेकर वे पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 2, ओशो के अनुसार उनका पिछला जन्म तिब्बत में हुआ था, करीब 700 साल पहले। पिछले जन्म में जो काम अधूरे रह गए थे उसे ही पूरा करने के लिए उन्हें यह जन्म लेना पड़ा। और इस जन्म में अपने माता पिता का चुनाव भी उन्होंने खुद किया था, जो बाद में ओशो से ही संन्यास भी लिए, जो पहले कभी किसी सिद्ध पुरुष के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। ओशो के पिता जब ओशो से संन्यास लिए तो उन्होंने ओशो का पैर पकड़कर बहुत रोए थे। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि ओशो के जीवन काल में ही उनके पिता को मुक्ति भी मिली। फैक्ट नंबर 3, ओशो के जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था और उनके पिता का नाम बाबूलाल एवं माता का नाम सरस्वती जैन था, जो तारणपंथी दिगंबर जैन थे। फैक्ट नंबर 4, ओशो का बचपन। ओशो का बचपन भी बड़े इंटरेस्टिंग और रहस्य से भरा था। बचपन से ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति को लेकर बड़ा विशेष लगाव रहा। अपने जमाने में महज 10-12 साल की उम्र में ही शमशान जाया करते थे और जब वे नदी या तालाब नहाने जाते तो वहाँ खुद को डुबोने का प्रयास करते। वे जानना चाहते थे कि मौत क्या है, मौत के बाद क्या क्या होता है। फैक्ट नंबर 5, ओशो बचपन से ही गंभीर एवं सरल स्वभाव के थे, लेकिन साथ ही जिद्दी भी। वे अपने ढंग के खास तरह के रॉयल एवं लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते थे। एक बार उन्हें मन हुआ और जिद भी सवार हो गई हाथी पर बैठकर स्कूल जाने की, जिससे कि उनके पिता को आखिर में हाथी बुलाना पड़ा, जिस पर बैठकर वे स्कूल गए थे। बाद में ओशो को नई नई महंगी कारों का भी शौक रहा। वे पुरानी सेकेंड हैंड कारों पर बैठना पसंद नहीं करते थे। वे तो हर रोज 365 दिन नई नई कारों पर बैठना चाहते थे और ओशो को मानने वाले उनके अनुयायी इसे उपलब्ध भी कराते थे। मतलब जब कभी भी वे बाहर जाते तो एक नई कार में बैठना पसंद करते। फैक्ट नंबर 6, स्कूल के दिनों में उन्हें एक पीपल के पेड़ से बड़ा विशेष लगाव हो गया था। वे जब भी स्कूल आते जाते उस पीपल के पेड़ को बड़े ध्यान से देखते, वहाँ खड़े होते, उसे स्पर्श करते, उसे महसूस करते, क्योंकि एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ अनोखा रहस्यमय हुआ था, जिसके बाद वे खुद को इमोशनली उस पेड़ से कनेक्ट फील करने लगे। ऐसा प्रेम उन्होंने कभी किसी इंसान के साथ अनुभव नहीं किया। फैक्ट नंबर 7, हर 7वें साल मृत्यु का योग्य। ओशो की जन्मपत्री देखने के बाद एक विद्वान ज्योतिष ने कहा था 21 साल के होने तक हर 7वें साल इस बच्चे का मृत्यु का योग्य बनता है, इसलिए इसके जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम है और अगर यह बच्चा बच गया तो बुद्ध हो जाएगा। 21 मार्च 1953 को 21 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे ओशो बुद्ध हो गए। उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने कहा था, अस्तित्व ने सभी द्वार मेरे लिए खोल दिया जिसके लिए मैं जन्मों से भटक रहा था। ओशो ने अपने पिछले 3 जन्मों का जिक्र भी किया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी और सागर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट रहे। फैक्ट नंबर 8, ओशो बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता थे और गजब के तर्क शास्त्री भी। वे किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता रखते थे। इस कारण कभी किसी ने उनसे वाद विवाद करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसके लिए पोप को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वे भी एक्सेप्ट नहीं किए। मैंने तो यह भी सुना है, उन्होंने पोप को कहा था, अगर आप अपनी बातों को सिद्ध कर देते हो तो मैं क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लूंगा और अगर मैं जीत गया तो आप मेरे सन्यासी हो जाना। फिर तो वे सोच में पड़ गए, कौन इससे उलझे, यह आदमी कुछ अजीब सा है। शब्दों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वे जो बात बोल देते तो बस बोल देते, वही आखिरी हो जाती। माफ करना, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं कहना यह नहीं चाहता था। इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया, वही आखिरी हो जाती, वही छपता, बिना सुधार किए।
इससे आप उनकी कुशलता का अंदाजा लगा सकते हो। ओशो की 600 से भी ज़्यादा किताबें पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं और मजे की बात यह है कि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी। ओशो ने लगभग हर विषय पर प्रवचन दिए हैं। फैक्ट नंबर 9, सेक्स गुरु ओशो। ओशो ने सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर खुलकर बातें की। उन्होंने सेक्स की करीब करीब हर विधियों पर बात की है, इस कारण उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 10, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता था। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे अमीरों का ही गुरु रहने दो, गरीबों के तो और भी बहुत सारे गुरु हैं। अमीर होना कोई गलत बात नहीं, असल में जो अमीर है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है और मेरी बातों को भी। गरीबों को तो अभी संसार से ही फुर्सत नहीं, अभी तो भाग दौड़ है, अभी तो आपाधापी है, ये भी पाना है, वो भी पाना है। इस पाने की इच्छा में मौत को पा लेते हैं। उनके लिए मेरी बातों को समझ पाना बहुत कठिन होगा। अमीर ही नहीं समझ पा रहे हैं, वे क्या खाक समझेंगे? तुमने कभी किसी भिखमंगे को सिद्ध पुरुष होते देखा? बुद्ध राजा के बेटे थे, महावीर राजा के बेटे थे, रामकृष्ण सभी राजघरानों में पैदा हुए थे। इस तरह के वे तर्क देते। और अंत में ओशो की मृत्यु भी एक रहस्य बनकर रह गई। ओशो की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उनके आसपास कुछ अदृश्य रहस्यमय घटनाएं घटने लगी थी, जिसे कोई समझ नहीं सका। और दूसरा, जब ओशो अमेरिकी जेल में थे तो कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें थेलियम नाम के स्लो पॉइजन दिया, जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई और उनके शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगी, जिस कारण वे हमेशा बीमार रहने लगे। और अंत में 19 जनवरी 1990 को ओशो शरीर से मुक्त हो गए। धन्यवाद। ओशो, नेवर बोर, नेवर डाई, ओनली विजिट दिस प्लेनेट। ओम शांति।